बहुत ही बढ़िया अंदाज में हाजी साहब ने कारंजा के हालात को बयां किया है। आज मैं अपनी बात को रखने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब को इन आशार के साथ में आवाज दे रहा हूं। दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। जनाब इम्तियाज जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब यूसुफ पंजानी साहब ने जैसा आपको बताया है, जब हम मेहनत करने के लिए, मजलिस को आगे बढ़ाने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं दिन और रात, तो अगर मैं अपने आप को असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ अगर देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले न जाने कितने सालों से जो असद साहब मजलिस को बढ़ाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मैं राई बराबर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सिर्फ थोड़े पटाखे 3 तारीख के लिए भी रखिएगा। अभी हम अच्छे को फोड़ने के लिए आए हैं, तो ये पटाखा फोड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं अभी मुर्तजापुर जब क्रॉस कर रहे थे, तो बहुत सारे नौजवान रास्ते के ऊपर खड़े हुए थे और उन नौजवानों के साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी खड़े थे। हमने गाड़ी रुकाए, चूंकि यहां पर पहुंचना था, तो एक बुजुर्ग शख्स ने मेरा हाथ गाड़ी में से पकड़ लिया। और मैंने अक्सर ये देखा है कि नौजवान देखते हैं तो वो नारा लगाते हैं, कौन आया, शेर आया, शेर आया। वो जब बुजुर्ग शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा, तो नौजवानों से ज्यादा बहुत ही बुजुर्ग शख्स थे। वो नारा सारे जोश के साथ मैंने उस बुजुर्ग शख्स को मेरा हाथ पकड़े हुए जब वो नारा लगा रहे थे, तो भले ही वो ये नारा कौन आया, शेर आया लगा रहे थे, लेकिन मेरे कानों तक ऐसा लग रहा था कि वो ये पुकार रहे हैं कि कौन आया है, मेरा बेटा आया है। मैं उनकी आंखों के अंदर एक उम्मीद देखा हूं। जिस तड़प के साथ उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, यकीनन आज वो बखूबी वाकिफ है कि हालात कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा अपना कोई आया है जो हमारे लिए खड़े रहेगा, जो हमारे लिए आवाज उठाएगा, जो बोलेगा, जो मजबूती के साथ। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी साहब ने कहा था कि मैं हजारों दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन अपने सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता। यूसुफ भाई ने जब मेरा जिक्र किया, तो यकीन मानिए, आज मुझे नहीं पता है कि वो तमाम मुसलमान उम्मीदवार जिनकी गाड़ियों में भाजपा ने पैसे, पेट्रोल भरकर मेरे खिलाफ खड़े किए थे, उन्हें क्या हासिल हुआ है। शायद वो रात में जब सोते होंगे तो उन्हें चैन की नींद आती होगी या नहीं आती होगी, मुझे पता नहीं है। लेकिन
इकलौता एक मुस्लिम एमपी होगा। गुजरात में आपको एक भी नजर नहीं आएगा। तो जब आप इलेक्शन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं और बहुत संजीदगी के साथ उसे देखते हैं, तो आपको एक बात समझ में आएगी। मुल्क की आजादी के 76 सालों के बाद हमको इस बात के ऊपर गौर करना की जरूरत है कि हर कौम, हर मजहब, हर जात, हर धर्म की आबादी बढ़ रही है और उस हिसाब से उनकी नुमाइंदगी, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, असेंबली में हो, महानगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति के अंदर हो, उनकी आबादी के हिसाब से उनकी नुमाइंदगी बढ़ रही है। एक वाहिद, इकलौती एक मुसलमानों की आबादी है जो बड़ी तो है, लेकिन हर शोबे में हमारी नुमाइंदगी घटी है। अब इससे बढ़कर और क्या शान की बात हो सकती है कि सियासी पार्टियां तुम्हारे बीच में आएंगे तो सही, क्योंकि इलेक्शन काय का है। नगर पालिका, नगर परिषद, महानगर पालिका, नगर अध्यक्ष बना दो किसी को, काउंसिलर बना दो किसी को। लेकिन आज हमारे मुस्तकबिल के जो फैसले लिए जा रहे हैं वो लोकसभा में, वो विधानसभा के अंदर लिए जा रहे हैं। वहां पे वो आपको ये कहेंगे, एक महाराष्ट्र के एक बड़े नेता ने एक बयान दिया था और उसने ये कहा था कि हम मुसलमानों को इसलिए टिकट नहीं देते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, हम इसलिए टिकट नहीं देते हैं कि अगर हमने मुसलमान को टिकट दिए तो मुसलमान वोटर्स तो उसे वोट दे देता है, लेकिन दूसरे समाज के लोग उसको वोट नहीं देते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। तो अब हम उनको ये कहना चाहते हैं, हमने कोई तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। अब मोहब्बत होगी तो दो तरफा होगी, एक तरफा मोहब्बत में अब हमको यकीन नहीं रहा है। अब हिस्सेदारी की बात होगी, सौदे की बात होगी। अब अगर स्टेज सजेगा तो मेरा ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए भी स्टेज सजेगा, वरना वही हाल, इम्तियाज जलील खड़ा तो क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या शिवसेना, उद्धव, क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना, क्या अजीत दादा, क्या शरद पवार। यूसुफ भाई अच्छी तरह से जानते हैं, पूरे के पूरे एक साथ मिलकर आ गए थे। औरंगाबाद में उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि इम्तियाज जलील को किसी तरह से दोबारा पार्लियामेंट के अंदर नहीं भेजना। हो सकता है उन्हें आदेश मिला था होगा उनके तरफ से, भाई और बहनों, उनके तरफ से आदेश मिला था होगा, इसलिए ये पूरे के पूरे गैंग अप हो गए। फिर हमारे किराए के टट्टुआ तो हमेशा तैयार रहते हैं, 2, 5, 10 हजार रुपये रोज के देते रहो, इनकी गाड़ी, इनका मीटर चलते रहता है। 15-17 हमारे खिलाफ खड़े हो गए, किसने 200 लिया, किसने 500 लिया, किसने 300 लिया। अगर ईमानदारी के साथ अगर ये नहीं रहते हमारे खिलाफ तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील 15,000 की लीड से जीत कर आता है। तुमने बेमानी का, पैसों का इलेक्शन लड़े और तुमने ये समझे कि इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से खत्म कर दो, मजलिस महाराष्ट्र के अंदर बहुत कमजोर हो जाएगी। उनको क्या पता है, इतनी पब्लिक तो तुम्हारा बाप भी नहीं जमा कर सकता है जितनी है। 200-500 देना पड़ता लोगों को लाने के लिए, मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डालना पड़ता, गाड़ियां भेजनी पड़ती, तब लोग आते हैं। और अगर पैसे एडवांस में मिले तो मुंह दिखाते हैं और निकल जाते हैं। ये सिर्फ मजलिस की दीवानगी है।
कि सुबह 12 बजे का प्रोग्राम था बालापुर के अंदर, लेकिन चूंकि औरंगाबाद में हमारे एक मुअज़्ज़िज़ शख्स सिद्दीक मोतीवाला साहब का इंतकाल हुआ, मैं वहां पर 3 बजे पहुंचा और खचाखच बालापुर के अंदर वो मैदान भरा हुआ था। उस वक्त वो माहौल को देखकर मैंने चैलेंज किया, मोदी जी तुम भी आ गए तो नहीं जमा कर सकोगे। अब अगर मैं मोदी जी को ही चैलेंज कर रहा तो ये महाराष्ट्र के चिंगे पिंगे लीडरों को कौन गिन रहा है? इनके लिए तो खैर मेरे भाई, वही माहौल आज यहां पर कारंजा के अंदर खड़ा किया गया है। मुझे उन मुसलमानों से सवाल करना है, आप मेरे कलमे के भाई हैं, सियासत करने का आपको भी इख्तियार है, इलेक्शन लड़ने का आपको भी इख्तियार है, लेकिन मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं, खास तौर से अजीत दादा के उम्मीदवारों से। दादा किसके साथ है हुकूमत में? तो कौन कह रहा है कि यहां पर दादा का उम्मीदवार खड़ा है? खाना ऐसा खाओ या ऐसा खाओ, वोट भाजपा को ही जाने वाला है। क्या यह सच्चाई नहीं है? एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत तीनों बैठे, देवा भाव ने कहा ये मुसलमान तो मुझे कभी वोट नहीं देने वाले हैं, और हां देवा भाव आप भी सुन लीजिए और उनको भी सुना दीजिए। भाई और बहनों, हम नहीं देने वाले हैं साहब। इस मुल्क का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर उसका ज़मीर जिंदा है तो वो कभी उस पार्टी के साथ जाएगा नहीं जिसने इस मुल्क को तोड़ने का काम किया है, जिसने हमारी इबादत गाह को शहीद करने के बाद जश्न मनाने का काम किया है, जिसने एहसान जाफरी के, जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, उनके साथ तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने पूछा, एकनाथ शिंदे तुला मिळतील का मुसलमानांचे मत? तो बोला नाही साहेब, मिळणार होते, पण त्या औरंगाबादच्या इम्तियाज जलीलने माझी खूप वाट लावलेली आहे, उसको देंगे हम, उस शख्स को जिसने जब इस महाराष्ट्र के अंदर गुस्ताख रसूल हमारे नबी करीम मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके खिलाफ एक महाराज जब गुस्ताखी करता है तो ये एकनाथ शिंदे साहब दूसरे दिन मुसलमानों के अंदर गुस्सा, नाराजगी, पुलिस स्टेशन के सामने धरने चल रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर हो रही है, और ये महाशय उसके आश्रम में जाकर उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, या राज्यामध्ये तुझ्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही, इस राज्य के अंदर तुम्हारे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे। यह अलग बात है कि उन्होंने महाराज को गौर से नहीं देखा था, पहले से तखला था वो। तो ये दोनों आउट हो गए। तो दोनों ने पूछे कि इतना बड़ा समाज, इनको तो बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, इनका कैसा करेंगे? तो बोले, दादा तुम्हें कामाला लावा। दादा काम पे लग गए, और फिर मुसलमान तो भोली भाली कौम, दादा आ रहे मतलब कोई फरिश्ता आ रहा, मर रहे फोटो के पीछे, दादा 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 करते। अब दादा को वोट देना, ये 3 लोग हैं, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, एक को ईना,
मीना डिका। ईना को वोट दिए तो मीना डिका भी आ जाते उसमें, मीना को दिए तो ईना डिका भी आ जाते, डिका को दिए तो ईना मीना खुश हो जाते। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन मुसलमान नहीं साहब, ये तो पूरे कट्टर है। देखो कैसे गले में हरे हरे मफलर लगाए हुए हैं, कितने कट्टर है ये तो सिर्फ इनका काम भड़काने का है, भड़काऊ है, कम्युनल। तेजस्वी ने बोला कट्टरपंथी, तेरी जगह दिखा दी हमने वहां पे। कट्टरपंथी ये कम्युनल है। तो सुनो, अगर अपना हक मांगना, मुसीबत में खड़े हमारे भाइयों के लिए लड़ना, इंसाफ मांगना, अगर कट्टरता है तो हां हम कट्टर है। कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे। जो लहजा तुम्हें समझ में आता है उसी लहजे के अंदर बात कर रहे। हमारी इस मुल्क से क़यादत कैसे खत्म हुई? क्या यही अजीत दादा नहीं है? पूछे उनसे। आप बड़े सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़े हुए हैं, कितने मुसलमानों को आप एमपी का टिकट देते हैं? नहीं देते। लेकिन मुसलमान नहीं, दादा ठेका देंगे अपने को, 1-2 कोटी का ठेका मिल जाएगा। बस इसी इसमें हमारा पूरा वजूद सियासत के अंदर से खत्म हो गया। और इलेक्शन आया तो बस बांटो इन्हें, इनको बांट के वोटों का बंटवारा करो, तकसीम हो जाओ, थोड़े ये ले ले, थोड़े वो ले ले, और बीच में से भाजपा निकल कर आ जाए। एक बात का जवाब देना मेरे भाई, क्या तुम कभी सियासत की खातिर अपने ईमान का सौदा कर सकोगे? कर रहे आपके शहर में। यह समझ लीजिए कि अगर कोई एकनाथ शिंदे के साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़ा हुआ है कोई मुसलमान, कोई अजीत पवार के साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़ा हुआ है, तो यकीन मानिए वो महाराज अकेला गुस्ताखे रसूल नहीं है, ये सभी के सभी गुस्ताखे रसूल हैं, जो सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। अरे ठोकर मारते हैं हम मजलिस, ऐसी कुर्सी को लड़ेंगे, लेकिन अपनी ईमान का सौदा नहीं करेंगे। आज इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए? मोबाइल तो सबके हाथ में है। सुबह से शाम तक हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब मुसलमान का घर जिंदगी भर की कमाई घर बनाने में लगाता है, एक बुलडोजर आके चंद मिनटों के अंदर पूरी इमारत को जमीन दोस्त करके निकल जाता है, और हम मोबाइल के ऊपर देखकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कितनी मस्जिदों को शहीद किया गया, कितनी मस्जिदें, कितनी इबादतगाहें आज निशाने के ऊपर है, कितने मदरसों के ऊपर इनकी नजर है। हम क्या कर रहे हैं? हम मोबाइल में देख रहे हैं, अपना गुस्सा का इजहार मोबाइल के अंदर कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हर 5 साल के बाद तुम्हें ये इख्तियार मिलता है, तुम्हें ये जमहूरियत के अंदर ये ताकत मिलती है कि तुम अगर किसी को ऊपर बिठाना चाहे तो तुम अपने एक वोट के जरिए उसको वहां पर बिठा सकते हैं, और तुम अगर किसी को गिराना चाहे एक मुट्ठी बनकर अगर तय करके, तो जमहूरियत ने तुमको ये इख्तियार दिया है। बड़े बड़े नेताओं को जमीन चटाए हैं लोग जब ये फैसला कर लेते हैं। आप लोग भी फैसला कर लो, 2 तारीख के दिन क्या करने वाले हैं?
नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे। मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया तो वो पढ़ा लिखा इंसान जो हमको ये ज्ञान देता रहा कि नहीं साहब, हमको तो सेक्युलर पार्टियों के पीछे जाना है, सेक्युलरिज्म, हमको सबके साथ में मिलके रहना है, जाना है, हमको सेक्युलर पार्टियों का साथ देना है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता में सेक्युलरिज्म के आड़ में सत्ता में तुम जाकर बैठेंगे और हम दरी बिछाने का काम करते रहेंगे, हम कुर्सियां लगाने का काम करते रहेंगे? बहुत हो चुका है। पहले वो घोड़ी पे बैठते थे दूल्हे बन के, हम बारातियों का काम करते थे, अब दूल्हे हम बनेंगे। अब हम दूल्हे बनेंगे, घोड़ी पे हम ही चढ़ेंगे। तू बड़ा खुश हो रहा है, घोड़ी का नाम लिया, तो शादी अब नहीं हुई है लग रहा है। वहां से इशारा कर रहा मेरे को, मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा। हम दूल्हे भाई हम ही बनेंगे और नाचने का काम अब किसको? सारों को। अरे तुम ताकत दो तो सही। ये समझे थे कि इम्तियाज जलील को गिरा दिए हैं तो खत्म हो गए। हमारे जलवे आके तो देखो, तुमको समझ में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात उनको मैं समझाना चाहता हूं कि जिस ईमान का मुझको यकीन है, अल्लाह ने कहा है तो इज्ज़ो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला ये क्या करेंगे? बोले और हकीकत तो ये है कि साहब इस देश के अंदर ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है कि हमारा कोई नौजवान अगर व्हाट्सएप के ऊपर कोई स्टेटस भी रख लेता है तो उसे जेल में भेज दिया जा रहा है। और हर रोज कोई ना कोई ऐसा स्टेज सजता है जहां पर हमें ललकारा जाता है, जहां पर हमें गालियां दी जाती है, हमारे मजहब पर हमें हर रोज जलील और रुस्वा करने की महफिलें सजती है। और ये उम्मीद करते हैं कि इतने सालों से हम बोल रहे थे तो तुम खामोशी से सुनो, और अब भी हम बोलेंगे तो तुम सुनो। हम सुनते थे उस वक्त तक जब मजलिस नहीं थी, जब असदुद्दीन अवैसी नहीं थे। अब असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं और अब अगर तुम बोलेंगे, हमारी फितरत ऐसी है, हम कुछ रखते नहीं अपने पास, सूद समेत लौटा देते हैं। इसीलिए अगर अब जब वो बोलते हैं, अहमदनगर के अंदर एक एमएलए आए दिन मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हिरवा साहब ये वो, उसमें मैंने असद भाई को फोन करा, असद भाई जरा ज्यादा हो जा रहा, मैं जरा जाके आ रहा। तो मैंने कहा जा रहे, मैं बोला एक बहुत खुदा करा है, जरा जाके आता है अहमदनगर को। तो असद भाई बोले तुम गए गुजारे, मैं भी चलता साथ में। हम दोनों गए, एक सभा लिए वहां पे और उसको बोल के आ गए, देख हमारे मुंह मत लग चिकनी चमेली, तेरे को अच्छे तरीके से समझा रहे। उसके बाद से दादा ने बुलाए और दादा ने बोले हे असं काय करतोस तू, आपल्याला मुसलमानांचं मत पाहिजे या निवडणुकीमध्ये, तू निवडणुकीपर्यंत गप्प बस, काही करू नका, काही बोलू नका। दादा ने उसको खामोश बिठा दिए। एक बंबई के अंदर है इतना सा, इतना ही है, इतना ही है। यकीन मानिएगा मेरे को इतना डर है
ये बंदे से, एकते से डर क्यों है कि किसी दिन मेरे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने आ गया तो कहीं उसको उठा के शेरवानी के जेब में डाल के हैदराबाद में लेके चले जाए। मतलब इतने से जो आ रहा है मुंह में बोल रहा है, जो आ रहा है बोल रहा है और बोल के निकल जा रहा है और वो अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझ रहा है। तुम्हारा जवाब ना कांग्रेस का कोई देगा, ना एनसीपी वाला कोई देगा, ना दूसरी कोई पार्टियों वाला तुमको जवाब देगा। लेकिन तुम अगर कुछ बोलेंगे पचहत्तर सालों से यही हो रहा था ना, वो बोलते थे अपन सुनते थे। कैमरे भाई साहब, कैमरे वाले मीडिया वाले उधर पलटा उधर पब्लिक को ले देखा। 76 सालों तक यही चल रहा था। आज मैं कारंजा के नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माओ और बहनों की तरफ से ये बोलना चाहता हूं, आधा मैं बोलूंगा आधा आप बोलना। इतने सालों तक तुम बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे। कारंजा में शादी में क्या मिलता है खाने को? बुलाओ। आज शादी वादी नहीं थी कहते। इतने कमजोर, 2 तारीख के दिन थपड़ाप मारना है पतंग के ऊपर, आधा मैं बोलूंगा आधा ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। करो रिकॉर्ड और भेजो उसको। अब हम बोलेंगे और तुम्हारे। आधे लोग बोले पप्पा को भी बोलना पड़ेगा, बाप को भी बोलना पड़ेगा, बाबा को भी बोलना पड़ेगा, पप्पा को भी बोलना पड़ेगा। पप्पा बोले तो उधर हो गया। कब तक हम खामोश बैठेंगे और क्यों खामोश बैठेंगे? जमहूरियत के अंदर ये इख्तियार सबको दिया गया है मेरे भाई। अभी मुझे हमारे मोहसिन भाई है, एक जलसे के अंदर उन्होंने मुझे बताया कि वहां का कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है, बहुत सारे नौजवान थे वहां पे, बोले लौंडे पोट्टों से इलेक्शन जीते जाते हैं क्या करके। मैं बेटा 2 तारीख को पता चलेगा तुम्हारे को ये पोट्टे क्या करते हैं करके। उसमें यही पोट्टे हैं जो अच्छे अच्छों का गेम कर डालते हैं करके। तुम इंतजार में रहेंगे। बोले ये लौंडे पोट्टों से इलेक्शन जीते जाते हैं क्या करके, मजलिस के पीछे तो सिर्फ लौंडे पोट्टे लगे हुए हैं करके। इतने हमारे पोट्टे होशियार हो गए हैं, अब उनके अब्बा भी अगर बोले नहीं अपने कांग्रेस को डालना है तो अब्बा को उठा के लेके आ जा रहे पोलिंग बूथ के ऊपर। तालू जी पतंग को बहुत हो गया है। इतने सालों तक बस इसको दो उसको दो, ये सेक्युलर वो सेक्युलर, सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर हमारी पूरी सियासत खत्म हो गई। तो इम्तियाज जलील अब कहता है कि तुम्हारे सेक्युलरिज्म को अब हम जूती के ऊपर मारते हैं। अब इसमें हमारा कोई सेक्युलरिज्म, हमें हमारी क़यादत चाहिए, हमारा हिस्सा चाहिए, एमपी हमारे चाहिए, एमएलए हमारे चाहिए, नगर अध्यक्ष हमारे चाहिए। जहां मजलिस खड़े हो गई, आ गए पूरे के पूरे, मुसलमानों को हम देते टिकट, हम देते टिकट। इतने सालों तक नजर नहीं आए थे, अब हम आ गए हैं। पूरे के पूरे बिहार पहुंचे हुए थे, पूरे के पूरे बिहार पहुंचे हुए थे। असद भाई का ऐसा जलसा होना तो दूसरे दिन कांग्रेस का हेलीकॉप्टर आ जाता था। एक बात आप अच्छी तरह से अपने जहनों में बांधो कि दूसरी सियासी पार्टियां अपना वजूद बनाने के लिए क्या क्या करती है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश, तेजस्वी यादव बिहार, बाजू लगे हुए 2 राज्य। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरा एक यादव भाई वहां पर इलेक्शन लड़ रहा है, मैं उसकी मदद करूंगा। तो उसने इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने भी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर्स हैं, उन सबको हेलीकॉप्टर दिया और उसको हेलीकॉप्टर देकर कहा कि जाओ, जहां पर भी असद साहब की सभा रहेगी दूसरे दिन वहां पर पहुंच जाओ, कोशिश करो कि किसी तरह से
असदुद्दीन अवैसी की एमआईएम पार्टी यहां से नहीं जीतना चाहिए। हमने तो 6 सीट मांगे थे, हमने लिखकर दिए थे कि हमको 6 सीट दे दो। कितनी सीटें हैं बिहार में? 243 243 सीटें हैं। उसमें से हमने कहा कि 6 सीटें हमको दे दो, हम 6 सीटें लड़ लेंगे। तो तेजस्वी ने कहा कि नहीं, तुमको अगर बीजेपी को हराना है तो तुम बिहार के अंदर इलेक्शन ही मत लड़ो। तो हमने बोले हाँ, हम गोटियां खेलेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ते, वहां पे आके गोटियां खेलते, गिल्ली डंडा खेलते वहां पे आके। कांग्रेस से पूछे तो राहुल गांधी ने बोला ओवैसी को क्यों सीट देने का है, ओवैसी का बिहार में क्या है, वो हैदराबाद से यहां पर क्यों आ रहा है, हैदराबाद से आकर बिहार में इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी इटली से आए थे, हमने पूछे थे, उन्होंने इटली से आए तो भी हमने कुछ नहीं बोले ना, लेकिन उन्हें हैदराबाद से नहीं आ सकते हैं। यूसुफ भाई, एक वादा करना पड़ेगा। कितने उम्मीदवार हैं अपने? 15, 22, एक नगर अध्यक्ष, माशाल्लाह। मेरे को नहीं क्या, उनको तकलीफ देने में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है मेरे को तकलीफ देने में। और उनकी तकलीफ मैं अभी भी सोच रहा हूं कि अगर तुम लोगों ने हमारा साथ दिए, अगर पूरी तरीके से मजलिस के साथ खड़े रहे और इंशाअल्लाह ये उम्मीदवारों को पूरो जिता के लेके आए, तो यूसुफ भाई आपको जबान देना पड़ेगा। जिस दिन आप कारंजा की नगर परिषद के अंदर जाएंगे, पूरे के पूरे शेरवानी पहन के जाना पड़ेगा, पूरे के पूरे शेरवानी पहन के जाना। मेरे पास भी एक है मेरे शादी की, मैं वो लेके आऊंगा, मैं भी पहन लूंगा उसको। सोचो कितनी तकलीफ होगी। और ये मंजर सोचो कि जब दूसरी पार्टी का नेता यूसुफ भाई के नगर अध्यक्ष के कैबिन के अंदर आएगा और उनकी कुर्सी के पीछे मेरे खायब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर को पाएगा, तो सोचो कितना मजा आएगा ना। तो क्या तय किए हो 2 तारीख के दिन? किसी का नहीं सुनना मेरे भाई, किसी का नहीं सुनना। सब आएंगे, हर हथकंडा अपनाएंगे, लेकिन आपको 2 तारीख के दिन जाना है। ऐसा ईवीएम मशीन के अंदर देखना है पतंग कहां है करके, दिखा पतंग की दपा दा पतंग 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 करके आपको इंशाअल्लाह। और 3 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, शेरवानियां झटक लो। आप भी है उम्मीदवार? अच्छा, शादी की होंगी ना? मजलिस से जुड़े मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ यही इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि आज चाहे वो अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस, एक तरफ उद्धव ठाकरे साहब हो या शरद पवार साहब, कांग्रेस हो, ये सभी लोग, क्या आपको लगता है कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहेंगे? ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर बोलो कि आपको लगता है क्या कि ये आपके लिए खड़े रहेंगे करके। लेकिन हर कोई आएगा और यही दावा करेगा कि हम कितने अच्छे हैं और ये कितने खराब है। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे, तुम बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छे हैं, हमसे किनारा कर लो। हम बहुत बुरे हैं, बुरे वक्त में हम ही काम आने वाले हैं, हम ही काम आने वाले हैं मेरे भाई। वरना हमको आज मालूम है, यूसुफ भाई ने मुझे बताया कुछ उम्मीदवारों के बारे में। यूसुफ भाई हमारे जो एंकर थे उन्होंने कुछ सांपों के बारे में बता रहे थे, कैसे डसेगा कौन सब जानता हूं मैं, कहां किसी का खौफ मानता हूं मैं, जंगल की हो या हो आस्तीन की, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं मैं। बहुत सारे सांप निकले हुए हैं मजलिस को यहां पर शिकस्त देने के लिए, लेकिन
मैं आप लोगों से गिड़गिड़ाकर एक भाई एक बेटे की हैसियत से ये कहना चाह रहा हूं, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, लेकिन हमें भी इज्जत से जीने का इख्तियार है। ये इलेक्शन हमें इज्जत से जीने के लिए हमारी अपनी बस्तियों, हमारे अपने मोहल्ले, हमारी गलियों के अंदर ये कब आते हैं? जब इलेक्शन आता है तब आते हैं। लेकिन आप लोग इस कारंजा के अंदर बहुत कुछ करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि 22 उम्मीदवार हमारे चुनकर आ गए और वो चुनकर आने के बाद अपने हिसाब से काम कर रहे। मेरे पास औरंगाबाद में 26 कॉर्पोरेटर चुनकर आए थे। 26, 8 को 8 घर का रास्ता दिखाया। सिटिंग कॉर्पोरेटर्स को पार्टी से निकाला सिर्फ इसलिए कि ये जो आवाम है, इन्होंने वोट डालते वक्त इनके चेहरे नहीं देखी, इनके चेहरों के अंदर असदुद्दीन अवैसी को ढूंढने की कोशिश की। तो हम पूरी नजर रखेंगे, हम पूरा कंट्रोल रखेंगे कि कारंजा के अंदर जो लोग एक यकीन के साथ, एक भरोसे के साथ इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहां पर इकट्ठा हुए हैं हमें सुनने के लिए, तो हम सिर्फ आपको वादा नहीं कर रहे हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इंशाअल्लाह आपकी एक एक उम्मीद, आपका जो ख्वाब है अपने इलाकों के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर साथ दिया, आप लोगों की अगर हमारे लिए जो दीवानगी और तड़प हम देख रहे हैं, मेरे भाई, इलेक्शन जब किसी इलाके से हम जीतते हैं, कहीं से हम जीतते हैं, तो भले ही काउंसिलर्स, नगर अध्यक्ष जीत जाते हैं, लेकिन सही मानों में अगर ताकत किसी को मिलती है तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को ताकत मिलती है। मेरे भाई, जिसको गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जिसको खत्म होता हुआ तमाम सियासी पार्टियां देखना चाहते हैं, हर एक की कोशिश यही है कि हम में से कोई भी हारे, कोई भी जीते, चल जाएगा, लेकिन मजलिस ने जीतना नहीं चाहिए। यही कोशिशें पूरे हिंदुस्तान में वो कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज से 10, 15, 20 साल पहले अगर हम कारंजा जाते तो शायद हमारा कोई फॉर्म भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं रहता। लेकिन आज उसी मेरे खायब की तड़प, उनकी मेहनत, उनकी दीवानगी है कि इतने इल्जाम हर रोज उनके ऊपर लगाए जाते हैं, तो जब जीत मिलती है तो क्या फर्क पड़ता है। पार्लियामेंट में असद भाई अकेले बैठते थे, लोग कहते थे कि ये हैदराबाद का एमपी है, जिंदगी भर अकेला हैदराबाद के अंदर से जीत के आएगा, 1 के 2 नहीं होंगे। लेकिन आपकी दुआएं थी, 1 के 2 हुए और तुम्हारा भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर 5 साल जाकर बैठा, 5 साल जाकर बैठा। पहले दिन गए, भाषण हुआ हमारा, तो मोदी जी ने पूछा अमित शाह से, अरे ओ सांबा, कितने आदमी आए रहेंगे, कितने आदमी है रे? बोले है तो साहब 2, लेकिन 200 पे भारी पड़ेंगे लग रहा है। इसीलिए जब असद साहब बैठते थे, इससे पहले भाषण जब उनका होता था, वो खड़े रहते थे भाषण देने के लिए, तो कोई ना कोई भाजपाई, कोई ना कोई शिवसेना वाला, कोई ना कोई कांग्रेस वाला असद साहब को देखकर वहां से कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट पास करता था। असद भाई को मैंने बोला, असद भाई अब आप भाषण चालू रखो अपना, भाई आया है पीछे बैठेगा तुम्हारे। और कहीं से कोई कमेंट आता था तो पार्लियामेंट के अंदर कितना भी बड़ा एमपी रहो, उनने कमेंट करता था और भाई पीछे से बोलता था, चल रे बैठ, नीचे बैठ बैठ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत हमें सियासी तौर के ऊपर बनाने की जरूरत है। आने वाला वक्त बहुत मुश्किलों का जाने वाला है मेरे भाई।
ये बार बार मुझे इशारा कर रहे, 5 मिनट बचे, 3 मिनट बचे, 2 मिनट बचे। हम 1 मिनट के अंदर पार्लियामेंट में ठोक के निकल जाते थे और आप हमको 5 मिनट के 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट है। 2020 नहीं खेलते क्या? आखिरी ओवर में बैटिंग चलती है ना उसमें। और सुनिए, आप पता नहीं घड़ी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्त हमारे हिसाब से चलेगा सर। हम तय करेंगे 10 कब बजने वाले हैं। इसलिए आप लोग मेरे भाई 2 तारीख के दिन अपने घरों से निकलिए और 3 तारीख के दिन जब नतीजे आए तो इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करेंगे कि यहां से कारंजा से, मैं यूसुफ भाई इतना तो यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर ये जितने भी लोग हैं इन्होंने दिल पे हाथ रखकर ये तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए इस बार मैं मजलिस का साथ दूंगा, और साथ इसलिए दूंगा कि इम्तियाज जलील का और आपका एक रिश्ता है मेरे भाई। वो रिश्ता हमारा क्या है? कैमरा घुमाओ और दिखाओ, दोनों हाथ ऊंचे करके दिखाओ कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत तकलीफ होती है, बोलेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री शिवा